आज हम आपको सुपरफ्लुअस वर्ड एंड एक्सप्रेशन में पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो देखिए रूल नंबर 12। इसमें सुपरफ्लुअस वर्ड्स and expressions part 2। देखिए सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 2 में रूल नंबर 12। अब देखिए रूल नंबर 12 क्या है। यस्टरडे इन द नाइट के बदले लास्ट नाइट, लास्ट वीक। यस्टरडे इन द नाइट, यस्टरडे इन द नाइट के बदले लास्ट नाइट, या यदि यहाँ पर लास्ट डे है, यस्टरडे डे करके लिखा है तो लास्ट डे हो जाएगा, या वीक है तो वीक हो जाएगा। का यूज किया जाता है। देखिए किस प्रकार से एरर होगी इसकी। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, He came here yesterday in the night. He came here yesterday in the night. He came here yesterday in the night। तो देखिए इसमें जो लिखा yesterday in the night लिखा, yesterday in the night नहीं होता है। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? He came here, वो यहाँ आया। अब yesterday in the night के स्थान पर लिख देंगे last night। He came here last night, वो पिछली रात को यहाँ आया। तो देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13। अब देखिए रूल नंबर 13 में क्या होगा। होम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद होम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। देखिए किस प्रकार से होम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन whom I invited him। This is the man whom I invited him। This is the man whom I invited him। ये आदमी है जिसको मैंने आमंत्रित किया। तो देखिए होम रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ये होम जो है ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता ही है। इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट हिम लिखा है इसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो करेक्शन हो जाएगा, दिस इज द मैन, ये आदमी है, होम आई इनवाइटेड, जिसे मैंने आमंत्रित किया। तो जब होम आएगा तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा उसे ड्रॉप कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि होम ऑब्जेक्ट के लिए ही आता ही है।
नेक्स्ट रूल 14th है। अब देखिए व्हाट के पहले किसी एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता है। व्हाट के पहले किसी एंटीसीडेंट जिसे पूर्ववर्ती नाउन कहते हैं, एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे व्हाट के पहले किसी एंटीसीडेंट तो पूर्ववर्ती नाउन का यूज नहीं किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल द थिंग विच यू लाइक मोस्ट इज दिस बुक। द थिंग what you like most is this book। अब देखिए इसमें ये what रिलेटिव प्रोनाउन आया है, what रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये what रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है, ये जो थिंग लिखा है एंटीसीडेंट है, इस एंटीसीडेंट का यूज नहीं होगा। तो करेक्शन होगा व्हाट यू लाइक, जो तुम लाइक करते हो, मोस्ट कहीं अधिक, इज दिस बुक, वो ये बुक है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह भी करेक्ट कर सकते हैं। व्हाट को ड्रॉप कर दें, यहाँ पर हम विच लिख दें या दैट लिख दें तो करेक्ट हो जाएगा, या फिर व्हाट के पहले जो एंटीसीडेंट आया द थिंग, इसे ड्रॉप कर दें, तो दोनों तरीके सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल है रूल 15। अब देखिए रूल 15 में कम अक्रॉस के बाद विद सुपरफ्लुअस है। कम अक्रॉस के बाद विद सुपरफ्लुअस है। इट मीन्स कम अक्रॉस के बाद विद का यूज नहीं किया जाता है, सुपरफ्लुअस में अनावश्यक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल किस तरह की इसकी एरर होगी। आई केम क्रॉस विद मोहन, आई केम अक्रॉस विद मोहन, मैं वो मोहन से मिला। अब देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, केम अक्रॉस आया है तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन विद आया है, विद सुपरफ्लुअस है, उसे ड्रॉप कर देंगे तो करेक्शन हो जाएगा आई केम अक्रॉस मोहन, मैं मोहन से मिला। तो ध्यान रखेंगे कम अक्रॉस के बाद प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल है, अब देखिए बैग एंड बैगेज, टूथ एंड नेल एक इडियम है। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है सब सामान सहित, कॉमा टूथ एंड नेल पूरी ताकत से, टूथ एंड नेल पूरी ताकत से के पहले प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं किया जाता। प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बैगन मीन्स ही होता है सब सामान सहित, टूथ एंड नेल भी पूरी ताकत के साथ। तो इन दो इडियम्स हैं,
इनका मीनिंग ही होता है के साथ, तो विद का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए इसकी एरर क्या होगी। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। इन अंग्रेजों द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, सब सामान के साथ छोड़ दिया। और इन 1947 में छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर ये तो करेक्ट सेंटेंस के पहले यहाँ पर इनकरेक्ट जब होगा तो यहाँ पर विद लिखा हो, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद लिखा जाएगा, विद बैग एंड बैगेज, सब सामान के साथ छोड़ दिया। तो जब विद लिखा होगा तो करेक्शन क्या करेंगे, विद को ड्रॉप कर देंगे। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। बैग एंड बैगेज, सब सामान के साथ, सब सामान के साथ। और इन 1947 में छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, बैग एंड बैगेज के पहले विद नहीं आएगा और टूथ एंड नेल के पहले विद नहीं आएगा, क्योंकि इडियम्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनका मीनिंग ही स्वयं के साथ निकल रहा है, तो विद प्रीपोजिशन एक सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट रूल है, अब स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आपको रूल नंबर 17 पढ़ाएंगे। अब देखिए, थ्रू आउट द होल ईयर के स्थान पर रूल नंबर 17, थ्रू आउट द होल ईयर के स्थान पर थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर, या द होल ईयर का यूज किया जाता है, तो देखिए थ्रू आउट द होल ईयर के स्थान पर थ्रू आउट द ईयर या द होल ईयर का यूज किया जाता है। अब देखिए इसकी एरर क्या होगी। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट ए सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। Throughout the whole year, there was not a single day without violence, बिना किसी हिंसा की। तो देखिए इसमें थ्रू आउट द होल ईयर आया है, तो थ्रू आउट द होल ईयर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, थ्रू आउट द ईयर लिखेंगे। तो करेक्शन हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर, देयर वाज नॉट अ सिंगल डे, कोई ऐसा दिन ही नहीं हुआ, सिंगल डे,
विदाउट वायलेंस, कि बिना वायलेंस को कोई दिन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब ये थ्रू आउट द होल ईयर के स्थान पर थ्रू आउट द ईयर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 18। अब देखिए रूल नंबर 18 में क्या है, द रीजन और बिकॉज का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। द रीजन और बिकॉज का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, एक साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखिए द रीजन और बिकॉज का यूज दोनों का एक साथ नहीं किया जाता है। इसकी एरर कैसे होगी, द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस इज, द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस इज बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। अब देखिए इसमें रीजन और बिकॉज का यूज एक ही सेंटेंस में नहीं करेंगे, एक साथ नहीं किया जाता है। तो अब बिकॉज के स्थान पर हम करेक्शन क्या करेंगे, दैट लिखेंगे। तो करेक्शन होगा द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का कारण, इज है दैट, बिकॉज के स्थान पर जब रीजन आएगा तो बिकॉज नहीं आकर के दैट आता है, दैट ही इज इल, वो बीमार है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 19। तो देखिए रूल नंबर 19 में क्या होगा, हार्डली और स्कार्सली आदि खुद निगेटिव है। हार्डली और स्कार्सली, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, स्कार्सली में भी मुश्किल से होता है। हार्डली और स्कार्सली खुद निगेटिव हैं, ये दोनों निगेटिव हैं, इसलिए इनके पहले कोई निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता, निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है, वर्ड का यूज नहीं होता है। तो इनके पहले कोई निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। किस प्रकार से, जरा देखिए इसकी कैसे होगी और कैसे उसको हम करेक्शन करेंगे। ही डज नॉट हार्डली कम, ही डज नॉट हार्डली कम, वो मुश्किल से नहीं आया। ही डज नॉट हार्डली कम, मुश्किल से नहीं आता है। तो देखिए हार्डली का मीनिंग ही होता है मुश्किल से नहीं, इसलिए इसके पहले नॉट नहीं आएगा। जब नॉट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को भी ड्रॉप कर देंगे, डज नॉट दोनों को ड्रॉप कर देंगे। तो ये करेक्ट सेंटेंस किस तरह से करेक्ट होगा, ही हार्डली कम, वो मुश्किल से आता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 20। अब देखिए रूल नंबर 20 में क्या, क्वाइट के साथ आल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वाइट के साथ आल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। क्वाइट के साथ आल का यूज नहीं किया जाता है। देखो इसकी किस प्रकार से एरर होती है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, दे वर क्वाइट ऑल राइट, दे वर क्वाइट ऑल राइट,
वो बिल्कुल ठीक थे। अब इसमें देखिए क्वाइट के बाद ऑल आया है, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो लिख दें दे वर ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है थे, या दे वर क्वाइट राइट, तो ऑल को ड्रॉप कर दीजिए, तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, दे वर क्वाइट राइट, वो बिल्कुल ठीक थे। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए किसी एक वर्ड का यूज किया जाना है। नेक्स्ट रूल है 21। अब देखिए रूल नंबर 21 में क्या है, फुनरल सर्विस में सर्विस का प्रयोग अनावश्यक है। फुनरल सर्विस में सर्विस का यूज अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस, अनावश्यक है। क्या है सुपरफ्लुअस जिसे कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सेंटेंस की एरर होती है। ही अटेंडेड ही फ्रेंड्स, ही अटेंडेड उसने अटेंड किया, हिज फ्रेंड्स फुनरल सर्विस, उसने अपने मित्र की फुनरल सर्विस को अटेंड किया। अब इसमें देखिए फुनरल मीन्स ही होता अंतिम संस्कार, तो सर्विस की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। तो सेंटेंस किस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा, ही अटेंडेड उसने अटेंड किया, हिज फ्रेंड्स फुनरल उसने अपने मित्र का अंतिम संस्कार अटेंड किया। नेक्स्ट रूल है 22। अब इसमें देखिए क्या है, राइट और प्रॉपर का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। राइट और प्रॉपर का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए नहीं किया जाएगा। किस प्रकार से इसकी एरर होती है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू, इट वाज द राइट, ये उचित था, एंड प्रॉपर थिंग और उचित बात थी, टू डू में इसे करना, टू डू इसे करना। तो देखिए इट वाज राइट ये सही था, एंड प्रॉपर थिंग उचित कार्य था, उचित चीज थी, टू डू में करना। तो जब राइट आया है तो इसके साथ में ये प्रॉपर का यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज द राइट, ये ठीक है, इट इज द राइट टू डू, ये इतना ड्रॉप कर देंगे, इट इज राइट टू डू दिस, इसे करना उचित है। तो इस प्रकार राइट और प्रॉपर का यूज एक साथ नहीं किया जाएगा। या फिर हम राइट को ड्रॉप कर दें, ये लिख दें, इट इज द प्रॉपर थिंग टू डू, ये उचित चीज है करना। तो अब यहाँ पर ये जो है, जो एंड प्रॉपर को ड्रॉप करेंगे, थिंग लिखा रहेगा, इट इज द राइट थिंग टू डू। तो इस प्रकार से इस पार्ट थर्ड में, जो पार्ट सेकेंड है, इसमें हमने आपको रूल नंबर 20 तक पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।